हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द मर्जर। मतलब हम बैंकिंग सेक्टर में जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, और भी जितने टाइप्स के बैंक हैं, उनके जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं अभी करंट सिनेरियो में, हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो अभी अप्रैल 1 में कुछ मर्जर्स हुए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस में पूछा जा सकता है करंट अफेयर सेक्शन के अंदर। बेसिकली ये इकोनॉमिक अफेयर भी हो गया और करंट अफेयर भी हो गया, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने इससे पहले 3 वीडियो और नहीं देखे हैं, मैंने इकोनॉमिक अफेयर्स पे बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे जाओ, आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगी और ये भी वीडियो सीरियल वाइज वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, हमारा प्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट इसे परचेज कर सकते हैं और घर बैठे अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल का बूस्ट दे सकते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम कुछ भी हो सकता है, इस बार टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। सो आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन करके रखना है, जिससे क्या होगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे टैकल कर लोगे। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ रीसेंट मर्जर्स। देखो, सबसे पहले अभी जानो कि प्रेजेंट सिनेरियो में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर्स बैंक है आफ्टर मेगा मर्जर। अब यहाँ पे 6 मर्ज बैंक हैं और 6 इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं। कौन कौन से वो मर्ज्ड बैंक्स हैं और इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं उनके बारे में जान लो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मर्ज्ड बैंक में दिया हुआ है एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट बैंक्स के अंदर आते हैं यूको बैंक, बीओएम, पंजाब एंड सिंध बैंक, बीओएल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। तो ये पॉइंट आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी। अब थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसे ओबीसी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई। ये फिलहाल में पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गए हैं। आफ्टर द मर्जर द पीएनबी विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट पीएसबी आफ्टर एसबीआई। अभी जो ये मर्जर हुआ है, अभी करंट सिनेरियो में जो मर्जर हुआ है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूबीआई का पीएनबी के साथ, उसके बाद अभी भारत का दूसरा लार्जेस्ट पीएसबी कौन सा है? पंजाब एंड नेशनल बैंक, एसबीआई के बाद फर्स्ट है यहाँ पे एसबीआई, ये भी नोट कर लेना कहीं पे। अब देखो, यहाँ पे बताया गया कि सिंडिकेट बैंक जो है वो कैनरा बैंक के साथ मर्ज कर गया है, और जो कि अभी प्रेजेंट में लार्जेस्ट पीएसबी है, फोर्थ लार्जेस्ट पीएसबी है। फर्स्ट हमारा हो गया एसबीआई और दूसरा है हमारा पीएनबी। इलाहाबाद बैंक विल मर्ज विथ इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो गया, एंड इट्स ऑल ब्रांचेस विल बी ट्रीटेड एज द ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक। इलाहाबाद बैंक के जितने भी पहले ब्रांचेस थे, अब उन सारे ब्रांचेस को हम इंडियन बैंक ट्रीट करेंगे। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मर्जर से रिलेटेड। अब आता है बारी आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। ये दो बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडियन में मर्ज हो चुके हैं, सॉरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये अब जितने भी मर्जर्स देख रहे हो, ये कब इफेक्ट में आना स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2020। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे मर्जर से रिलेटेड जो कि आपको जानने बहुत ही जरूरी थे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि सर हम हेडक्वार्टर्स कैसे याद रखें, बहुत सारे बैंक्स हैं। तो देखो, इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या, बेसिकली यही सब कोई यूज़ करते हैं अपने जनरल कंपटीशन वगैरह में, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताया, जितने भी बैंक जिनमें बैंक ऑफ इंडिया आता हो, जैसे कि बहुत सारे बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का हेडक्वार्टर सेम ही होगा, जो कि है मुंबई। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया चेक कर लेना नेट पे, सारा मुंबई ही होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इन सारे का हेडक्वार्टर एक ही जगह है जो कि है मुंबई। तो ये आपके लिए एक ट्रिक हो सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया वाले जितने भी हैं वो उनका सारा हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। अब देखो, दूसरा ट्रिक है यहाँ पे कि बैंक विच हैव एन इंडियन इन स्टार्टिंग, वैसे बैंक जिनका स्टार्टिंग इंडियन वर्ड से हो, वो उनके हेडक्वार्टर्स चेन्नई में होंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, इंडियन बैंक हो गया, इनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और इंडियन ओवरसीज बैंक, उनका हेडक्वार्टर है चेन्नई। अब दो चीज़ यहाँ पे और जानो, जैसे कि जो भी बैंक पंजाब नेम से स्टार्ट होते हो, उनका हेडक्वार्टर
न्यू दिल्ली होगा। बेसिकली दो ही हैं, पंजाब एंड नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इन दोनों के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर ये रूल आप अप्लाई करते हो अपने लर्निंग प्रोसेस में तो मैक्सिमम बैंक्स आपके कवर हो जाएंगे इसके थ्रू, और बाकी जो बच जाएंगे उनको याद कर लेना आप। तो आई होप आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक पीडीएफ अटैच किया गया है। देखो, अभी वो पीडीएफ मत देखना, ये वीडियो कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद देखना, क्योंकि मैं कुछ और भी लास्ट में बताऊंगा आपको। वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना लास्ट में, उसमें सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, एमडी एंड सीईओ दिए हुए हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं। अब देखो, सबसे पहला यहाँ पे एमसीक्यू आपके लिए है कि हु इज द न्यूली अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शंस दिए हुए हैं संजीव चड्डा, माइकल पात्रा, राजीव महर्षि और विराल आचार्य जो भी हो। तो माइकल पात्रा जो है वो न्यूली अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। कब अपॉइंट किया गया है? 14 जनवरी 2020 में। अब यहाँ पे कुछ और भी जान लो, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन चारों के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। संजीव चड्डा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या सीईओ हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सिंस 2020, याद रखना, पूछ लिया जा सकता है। राजीव महर्षि जो है वो अभी प्रेजेंट में ऑडिटर जनरल हैं भारत के। और जो विराल आचार्य हैं जो वो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये डिप्टी गवर्नर है और विराल आचार्य फॉर्मर थे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, आप नोट कर लेना। एक क्वेश्चन से यहाँ पे 4 क्वेश्चन बना है। मैं आगे के भी एमसीक्यूज ऐसे ही डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब कुछ फैक्ट जान लो। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है मनी एंड बैंकिंग में, लेकिन बेसिकली फिर से एक बार देख लो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। फाउंड कब किया गया था? अप्रैल 1, 1935। नेशनलाइज हुआ 1949 में। आरबीआई एक भारत का सेंट्रल बैंक है जो कि भारत के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद रखो, जैसे कि सीडी देशमुख वो सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के, और अभी प्रेजेंट सिनारियो में ये सबको ही जानता है, शक्तिकांत दास हैं, और ये 25th गवर्नर है आरबीआई के। तो ये 2 पॉइंट तो आपको जरूर याद रखना है। मैं ये नहीं कह रहा सारे गवर्नर के नेम्स याद रखो, 2 के तो नेम जरूर याद रखो। सीडी देशमुख जो सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के, और शक्तिकांत दास जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में गवर्नर है, और वो 25th गवर्नर है। और इससे पहले मैंने आपको जो भी डिप्टी गवर्नर्स बताए ये भी एक बार देख लेना, मेमोराइज करना, रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप बता सकते हो कि कौन है, लेकिन इसके राइट आंसर है तरुण बजाज। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। ठीक है। अब इनके बारे में भी कुछ और फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो 3 ऑप्शंस और भी है इनके बारे में भी देख लो। चक्रवर्ती जी हैं जो वो फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे पहले, ठीक है। अजय भूषण जी ये भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए करंट में रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अजय भूषण जी, और एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी भी आप इन्हें देख सकते हो। और राजीव कुमार जो हैं वो रिप्लेस किए गए हैं अजय भूषण पांडे के द्वारा 3 मार्च 2020 को, और राजीव कुमार जो थे वो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ठीक है। अब आता है इंडियन बैंक जो है उसके सीईओ कौन है। ऑप्शंस है सुनील मेहता, विजय कनन, नंद किशोर सिंह और शक्तिकांत दास। तो यहाँ पे राइट आंसर है सुनील मेहता। सुनील मेहता जो है वो न्यू सीईओ हैं इंडियन बैंक के। इनको अपॉइंट किया गया है 27 जनवरी 2020 को। अब देखो, यहाँ पे नंद किशोर सिंह जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, और शक्तिकांत दास जानते हो कौन है, 25th गवर्नर है आरबीआई के। अब देखो, यहाँ पे आया एसबीआई का बात। न्यू एमडी कौन है एसबीआई के? ऑप्शंस दिए हुए हैं रजनीश कुमार, छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, अनुसुला कांत और अरुंधति भट्टाचार्य। तो इसका राइट आंसर है छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, जो कि नए एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। रजनीश कुमार चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। कब अपॉइंट किए गए थे? 2017 में। अनुसुला कांत बॉर्न 7 सितंबर 1966 इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। याद रख लेना, एक बार देख लेना। अपॉइंट किए गए थे 12 जुलाई 2019 को। अब तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, अरुंधति भट्टाचार्य, वो फॉर्मर चेयरमैन थे एसबीआई के। सी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी चेयरमैन ऑफ एसबीआई।
इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन थी एसबीआई की। तो आपके आंसर्स होने चाहिए अरुंधति भट्टाचार्य। अब थोड़ा सा एसबीआई के बारे में जान लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। ये जो देख रहे हो इमेज, ये है रजनीश कुमार, 25th चेयरमैन ऑफ एसबीआई, 2017 में अपॉइंट किए गए थे। एसबीआई एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके हिस्ट्री के बारे में जानो। सबसे पहले ये था बैंक ऑफ कोलकाता, 1806 से लेकर 1921 तक रहा। फिर उसके बाद रीनेम किया गया बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 से लेकर 1921 तक। फिर बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों एक तरह से पार्ट थे। फिर इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक 1921 में। फिर ये 1955 तक रहा। उसके बाद इनको रीनेम किया गया एसबीआई में, जो कि इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है कब, 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे एसबीआई से रिलेटेड। वैसे मैंने मनी एंड बैंकिंग में ये सब आपके साथ डिस्कस कर रखा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। न्यू चेयरमैन ऑफ नबार्ड। नबार्ड के न्यू चेयरमैन कौन है? ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमन नहीं, गोविंदा राजुला चिंताला, नाम थोड़ा सा अजीब है, अजय त्यागी ये भी नहीं, हर्ष कुमार ये भी नहीं। तो राइट आंसर है गोविंदा राजुलू चिंताला, जो कि नए चेयरमैन हैं नबार्ड के। अब यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी के बारे में थोड़ा सा जानो। अपॉइंटेड एज द फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ऑन 31 मई 2019, सी इज द सेकेंड वुमेन आफ्टर इंदिरा गांधी टू होल्ड द पोस्ट ऑफ अ डिफेंस मिनिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजय त्यागी जी के बारे में तो जानते ही हो, ये चेयरमैन है सेबी के। ठीक है। हर्ष कुमार जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे नाबार्ड के, ये रिप्लेस किए गए गोविंदा राजुलू चिंताला के द्वारा। अब जानो यहाँ पे जो 6th MCQ है कि हु इज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक। यस बैंक के न्यू एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रशांत कुमार, जो कि नए एमडी और सीईओ हैं यस बैंक के। कब? 6 मार्च 2020। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन 3 बैंक के बारे में जान लो। जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया, अतानु कुमार दास। कैनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर, जो कि नए एमडी और सीईओ हैं, 2020 में बनाए गए। इन तीनों ऑप्शंस के जो भी ये तीनों देख रहे हो, ये तीनों एमडी और सीईओ हैं, और ये तीनों किसके हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा रिस्पेक्टिवली। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे आपके लिए बैंकिंग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। हम और भी वीडियोस लाएंगे इन पे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को यहीं लाइक करो। फिर मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दिया गया है इस पीपीटी का भी, जो मैंने आज आपको पढ़ाया, ये भी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और पीडीएफ की बात मैं कर रहा था, वो भी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके अंदर बैंक्स के हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, एमडी और सीईओ दिए हुए हैं, और स्लोगन तक दिए हुए हैं। तो स्लोगन से आपको कोई लेना देना नहीं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ऐसे ही और अट्रैक्टिव वीडियोस चाहते हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही, वीडियोस को भी शेयर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, on the ground till I'm found, hear the sound, listen.